नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी लोगों की मौत हो जाने के विरोध में एआईडीएसओ के सदस्यों ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। काटी प्रखंड के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे 4 गांवों को बाढ़ से सुरक्षित करने को लेकर ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया बांध। और जिले के लीची किसान लॉकडाउन के कारण हुए तबाह, बाहर के खरीदार नहीं आने से हजारों किसानों की मुश्किलें बढ़ी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। प्रवासियों के मौत के विरोध में एआईडीएसओ के सदस्यों ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकारों की घोर लापरवाही तथा अपराधियों एवं असंवेदनशील रवैये के कारण गरीब प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की भूख प्यास से हो रही लगातार मौत की घटनाओं तथा बढ़ते अपराध के खिलाफ शुक्रवार को एसयूसीआई की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस आयोजन किया गया। इस दौरान एआईडीएसओ के सदस्यों ने प्रतिवाद मार्च पार्टी कार्यालय से निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। एसयूसीआई कम्युनिस्ट एवं एआईयूटीयूसी की ओर से राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस हो रहा है। यह प्रतिवाद दिवस जो केंद्र और राज्य सरकार की जो लापरवाही है, जिम्मेदाराना उनका जो रवैया है, आपराधिक रवैया है, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों, महिलाओं एवं बच्चों की भूख से मौत हो रही है। बाहर के खरीदार जिले में नहीं आने के बाद हजारों लीची के किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। सरकार के बेरुखी से किसानों की मुश्किलें और बढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट। विदेशों तक मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची आज लोगों के चेहरे की मायूसी का कारण बन गई है। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन ने लीची किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। किसान परेशान हैं कि कैसे उनकी लीची बिके। पहले ही बेमौसम बारिश और गर्मी ने किसानों के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था और किसानों के मन में जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी ये लॉकडाउन ने तोड़ कर रख दी है। हर साल शाही लीची की मांग इतनी ज्यादा होती है कि अन्य राज्यों के व्यापारी लीची के पेड़ एडवांस में बुक कर लेते थे। इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने इस साल भी लीची का फसल एडवांस में बुक करके किसानों को पैसे दे दिए थे, लेकिन अब व्यापारी भी परेशान है कि वो लेने आए तो आए कैसे। इधर जिले के किसानों का कहना है कि लीची पेड़ से पककर चू रहा है और सरकार की कोई ध्यान इधर है ही नहीं, जबकि सारी लीची किसान इस महामारी से परेशान। साथ ही किसानों ने बताया कि लीची की खेती से जिले के कई गांव के हजारों परिवारों का भरण पोषण होता है, लेकिन पहले बेमौसम बारिश और फिर लॉकडाउन ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सारा जैसे मैंने एक भी लीची जैसे सब झड़ गया, पत्थर पड़ गया, जैसे कोरोना के चलते जैसे सारा साफ हो गया। हाँ जने ये कि सारा पेड़ सब ना ये खाली डंठी रह गया। कहा जाता है कि लीची के व्यापार से पूरा गांव का गांव चलता है। कितने की इस बार क्षति होती हुई है? इतना क्षति नरसिंहपुर में हुआ है ये कोई सोचा न सकते। कितने अनुमानित क्या लगा सकते हैं? वही जैसे करोड़ों रुपया की क्षति हो गया था ये दशा हो गया। क्या व्यापारी लोग आ रहे हैं? लीची का क्या सब छोड़ कर भाग रहा है व्यापारी सब। अच्छा, तो फिर लीची का क्या हो रहा है? लीची सब जैसे जो है उसको जो 1 लाख में बिका हुआ है 10,000 में बिका करके जैसे अपना व्यापारी सब नोच नाच कर लेता है। और क्या है, क्या करे, व्यापारी छोड़ देगा तो फिर गाड़ी चलते नहीं है, हम लोग देंगे ना। वहीं लीची के खेत का रखवार और मजदूरों ने बताया कि व्यापारी के ना आने से उन लोगों की भी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही मजदूरों ने बताया कि लीची के ना बिकने से सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। उन लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के साथ साथ मजदूरों के लिए भी कुछ सोचे। मतलब जैसे अभी खराब है। काहे खराब है? तो मतलब जैसे काम धंधा नहीं चलता है, बैठे रहते हैं गाछी में। अच्छा, व्यापारी वगैरह नहीं आता है? आता है तो वो आता था, खाना पीना मिलता बोला खाते। अच्छा, व्यापारी नहीं आ रहा है ना। लीची का क्या स्थिति है? लीची की तो स्थिति देख रहे हैं कि ये चू रहा है। मतलब वैसे अगर टूट जाता था तो हम लोग का मतलब वैसे कुछ आमदनी मिल जाता था, खाते पीते। काटी प्रखंड के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए बांध कार्य निर्माण में जुटे।
मुजफ्फरपुर में मानसून की दस्तक से पहले गांव बचाने की सोच के साथ ग्रामीणों ने बांध के निर्माण कार्य में जुट गए। दरअसल पिछले 4 वर्षों से काटी प्रखंड के बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसे लश्करीपुर, सदातपुर, पैगंबरपुर, कुलवा पंचायतों की करीब 20,000 की आबादी बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है, जिस वजह से ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर विस्थापित की तरह नेशनल हाईवे पर रहना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार संगम घाट के पास टेनी बांध से निकली नदी की धार के कारण हर साल बाढ़ से तबाही होती है, जान माल का नुकसान होता है। बरसात के समय अगर कोई गांव में बीमार हो गया हो तो उसको इलाज के लिए गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है। छत पर, बांध पर या फिर 4 लेन पर जान जोखिम में डालकर रहना पड़ता है। पिछले 4 साल से नदी की धार छोटी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में यह मुख्य धारा बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मिठन सराय, माधोपुर के साथ मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलवे लाइन व 4 लेन बाढ़ में बह जाएगा। हर साल सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। आज जैसा कि पहले से सूचना दिया जा चुका है पेपर के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं आप सभी चैनल वालों को सबसे पहले धन्यवाद करूं कि आप लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, समाज तक समाज के दुख दर्द को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भूरी भूरी प्रशंसा है आप लोगों की, धन्यवाद है। हरिमोहन चौधरी ने बताया कि ग्रामीण श्रमदान के द्वारा बांध का निर्माण करेंगे। वहीं बांध के ऊपर सड़क निर्माण के लिए पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव से गुहार भी लगाएंगे। इस कांटी विधानसभा के लिए एक अहम प्रश्न के रूप में खड़ा था, जिसको हम लोगों ने आज जमीन पे उतारने का काम किया है। इसमें हमारे यहाँ के स्थानीय समाज सेवी अरुण पांडे जी, हमारे स्थानीय मुखिया भाई अनिल चौबे जी और हमारे स्थानीय छोटे भाई कृपा शंकर शाही जी जो कांग्रेस के नेता हैं, नीरज प्रकाश जी और समाज के सभी लोगों ने आज ठाना है कि बाढ़ के समय तो हर एक साल यहाँ कई सालों से लोग हाईवे पे आके राशन बांट के चले जाते हैं। हम लोगों ने भी बाढ़ में नाव पे चढ़ के हम लोग इस गांव में जाके और लोगों के घर में लोग छत पे खड़े थे, अपने मरई के ऊपर खड़े थे और हम लोग हाथ में राशन पहुंचा के और आते थे। लेकिन इस त्रासदी को परमानेंटली कैसे बंद किया जाए, इस पर न अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण से मैं भी सरकार का अंग हूं, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। और हम यहाँ सारे ग्रामीणों के मदद से आज हम लोग सारे स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने प्रण किया है आज पूजा करके। यहाँ देखिए सामने हनुमान जी का ध्वजा गड़ा है और शपथ लेके हम लोगों ने प्रण किया है कि अब इस कार्य को जो शुरू हुआ है इस पर सरकार को भी आपके माध्यम से हम लोग संज्ञान में लेंगे, सरकार की भी मदद लेंगे और हम लोग सारे ग्रामीण अपने कर सेवा से, तन से, धन से, मन से इस बांध को बनाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के सुदूर इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को फिर हाईवे सड़क पे नहीं जाना पड़े। और हम लोग दूसरा एक पहलू है कि हाईवे से सड़क बनाना। तो हमने पिछले साल ही यहाँ सर्किट हाउस में हमने आवेदन एक दिया हुआ है। स्थानीय जो यहाँ बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम रेलवे से बात करेंगे रेलवे फाटक बनाने का या रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का। ये रेलवे की भी इसमें भूमिका पड़ेगी। तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया हुआ है। हम माननीय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी से उनके आश्वासन के अनुसार हम लोग भेंट करेंगे और हम वादा करते हैं कि निश्चित रूप से ये सड़क बनेगा, या ओवरब्रिज बने या रेलवे फाटक बने, ये हाईवे से इस मिठन सराय में आने के लिए मैं सड़क बना के दम दूंगा। मेयर सुरेश कुमार को अपने कार्यालय की छत गिरने का डर सता रहा है। कार्यालय की बजाय आवास से ही वो काम कर रहे हैं। महापौर सुरेश कुमार शुक्रवार से निगम कार्यालय नहीं आएंगे, अपने आवासीय कार्यालय से ही काम करेंगे। उनको अपनी जान का खतरा है। कार्यालय कक्ष की छत जर्जर है, वह कभी भी गिर सकती है। निर्देश के बाद भी कक्ष की मरम्मत नहीं की जा रही है। महापौर ने बताया कि पिछले दिनों नगर निगम सभागार की छत गिर गई थी, कई लोग बाल बाल बच गए थे। उनका कार्यालय कक्ष भी जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे में जान जोखिम में डाल वहां कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए वे शुक्रवार से निगम कार्यालय नहीं जाएंगे।
उन्होंने दुख जताया कि कई बार कहने पर भी ध्यान नहीं दिया गया। महापौर ने कहा कि निगम के कई अंचल कार्यालय, पंप हाउस का भवन भी जर्जर है। उनकी मरम्मत को भी कहा था, लेकिन वहां भी काम नहीं किया गया। निगम कार्यालय बहुत बढ़िया पहले का बना हुआ है, वो हेरिटेज में आता है, लेकिन जो अंदर का चैम्बर, जो महापौर कार्यालय चैम्बर जो हुआ, जो मीटिंग हॉल हुआ, ये सब आज से हमारे पूर्व के मेयर के समय बना हुआ था। उनके समय में उन्होंने आदेश किया, उनकी कोई इसमें भागीदारी नहीं होती है। भागीदारी होती है जो कार्यपालक अभियंता होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, उन लोग का होता है बनवाने का। उन्होंने बनवाया है और मेरा विश्वास है कि वो बहुत उसमें अनियमितता बरती गई है। उसमें मैं अविलंब जांच बैठाने जा रहा हूं, चूंकि महापौर कार्यालय है, महापौर का चैम्बर है, महापौर जहां स्थायी समिति बैठक करते हैं, वो गिर गया है। अगर उसमें अगर उस दिन बैठक होती रहती या उस दिन कुछ हो रही थी, अगर दुर्घटना होता तो क्या होता जी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको कभी भी मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। लॉकडाउन के दौरान एनएच से आ रहे लोगों के परेशान को देखते हुए गजपा द्वारा चांदनी चौक स्थित कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। शुक्रवार को चांदनी चौक पर बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए जन अधिकार पार्टी की ओर से एनएच पर पप्पू चूल्हा के नाम से भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद राय ने बताया कि बाहर के प्रदेशों से जो हमारे भाई वापस अपने घर आ रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर किया गया है। इस कार्य में अकबर अली, मोहम्मद ओवैसी, सूरज कुमार, अम्मार हसन रौनक भी अपना योगदान दे रहे हैं। बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी, उनका हमेशा से यह रहा है कि जनता का सेवा किया जाए। हर विकट परिस्थिति में, हर आपदा में जिस तरह वो बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर हमारे राष्ट्रीय महासचिव अकबर अली परवेज जी, हमारे इस जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद ओवैस जी, इन सब के और इनके तमाम कमेटी की ओर से पप्पू यादव चूल्हा के बैनर तले प्रवासी मजदूर जो मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी रोक करके खाना और पानी देने की व्यवस्था इन लोगों के माध्यम से की गई है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरैयागंज टावर पर सेवादार मंच के सदस्यों ने लॉकडाउन में मारे गए प्रवासी लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय अनशन किया। सरैयागंज टावर चौक पर साई सेवादार मंच के सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी लोगों की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय अनशन किया। इस दौरान सेवादार के सदस्यों ने प्रवासियों की मौत की जिम्मेदारी
लेते हुए प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से देशवासियों से माफी मांगने की बात कही। आज लॉकडाउन के दौरान जो कई दर्दनाक मौतें हुई रेलवे ट्रैक से लेकर सड़कों तक, उसी को लेकर के सबसे बड़ी त्रासदी तब देखने को मिली जब पिछले दिनों सम्मानित अखबारों में एक फोटो छपी जिसपे एक महिला जिसकी मौत रेलवे में हो गई थी, ट्रेन के अंदर में, जिसकी लाशें मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रखी गई थी। इसको लेकर एक छोटे से उसके जो मासूम बच्चे थे, जो यह नहीं जानता था कि उसकी माता मर गई है या जिंदा है, वह अपनी माता को जिस तरीके से जगाने का प्रयास कर रहा था, इस बात को लेकर के मेरा दिल इतना दुखद हुआ कि हमने इसको संज्ञान देते हुए कल से तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से होकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, सब जगह हमने इस बात की सूचना दिया और जिसको लेकर के हमें लगा कि ये जो दर्दनाक मौतें हुई है, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो आज तक कोई भी उनका संज्ञान का बयान नहीं आया है। तीन पोखरिया में कपड़ा धोने पर रोक लगाए जाने को लेकर धोबी संघ के सदस्यों ने बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी की। 3 पोखरियों में 2 पोखर बंद होने के बाद तीसरे पोखर का स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण किए जाने और धोबियों को कपड़े धोने पर रोक लगाए जाने को लेकर धोबी संघ के सदस्यों ने अहम बैठक की। इस दौरान धोबियों को कपड़े धोने के लिए जगह उपलब्ध किए जाने पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। रूप से धोबी समाज का जो बेरोजगारी का समस्या आ गया है, इसी पर जो है धोबी समाज तीन पोखरिया था, उसमें पूर्वज से पानी धोते आ रहे हैं, कपड़ा धोते आ रहे हैं। 2-3 पोखरी था, एक पोखरी जेल में चला गया, 2 पोखरी जो बचा उसमें पूरब से जो पोखरी था उसी में धोबी समाज के लोग कपड़ा धोते थे। बीच में उसमें पूरा डंपिंग हो गया, जिसके कारण फिर आगे वाला पोखरी में लोग धोना शुरू किए। अभी उस पोखरी में सीढ़ी घाट बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि घाट बन रहा है। बनवाने वाले लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत विकास के काम कर रहे हैं। लेकिन 300 परिवार का बेरोजगारी हो गया है। हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। हम यहाँ के मुख्यमंत्री से, जिला के मंत्री से और डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि 300 परिवार जो दलित समाज से आते हैं उनका क्या होगा, भरण पोषण कैसे होगा, उसका विकल्प जल्द से जल्द करे। जो बगल में पोखरी है उसको उराही करा दे। कुटनी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी गांव निवासी ने भूमाफियाओं के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर कुटनी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी ग्राम निवासी विनय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ भूमाफियाओं की मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे विनय सिंह का कहना है कि उनकी मां सरस्वती देवी के नाम से कुटनी में एक जमीन जिसका खाता संख्या 599 खिसरा 1842 1841 है, उस पर गांव के ही कुछ भूमाफिया जबरन रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, जिसका विरोध करने पर उनकी मां को उठा ले गए, जिसकी बरामदगी की मांग उन्होंने जिलाधिकारी से की है। सर, मेरा एनएच के किनारे जमीन है, एनएच 77 में चंद्रहट्टी में, तो उस जमीन पर भूमाफिया सबका नजर है। उसको बहला फुसला कर मैंने वो अपने गियर में लेकर जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता है। यही मैटर सर लिखवा लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। अधिवक्ता दीपक कुमार निषाद ने मुख्य न्यायाधीश से न्यायालय को पूर्व की भांति नियमित संचालन करने का आग्रह किया। शुक्रवार को अधिवक्ता सह राष्ट्रीय निषाद राज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार निषाद ने मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट से बिहार के तमाम व्यवहार न्यायालय को पूर्व की भांति नियमित संचालन करवाने की अनुमति देने की मांग की। दीपक निषाद का कहना है कि ऑनलाइन न्यायालय का कार्य ऑल इंडिया बार काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा जी के द्वारा चलाने का जो आदेश आया है, उसके कारण कई अधिवक्ता कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से पूर्व की भांति न्यायालय के नियमित संचालन का आग्रह किया। निषाद राज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अधिवक्ता होने के नाते हम अपने तमाम अधिवक्ता कार्यकर्ताओं से विचारोपरांत आज हमने फैसला लिया है एवं माननीय ऑल इंडिया बार काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनन मिश्रा साहब के आग्रह पर हमने आज फैसला लिया है कि वर्तमान कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान
जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो यह न्यायालय चल रहा है, वर्तमान इस तरह के न्यायालय चलने से आज जो है इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उच्च वर्गों के लोगों को सिर्फ फायदा मिल रहा है और गरीब न्याय से पीड़ित एवं जेल में जो कैदी जो पूर्व से बंद है एवं वर्तमान में जो पीड़ित हो रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। 20 मिनट का माननीय न्यायाधीश महोदय समय देते हैं और यह न्याय के नाम पर एक मजाक चल रहा है। इसलिए आज उनके आग्रह पर आज हम लोगों ने आह्वान किया है कि अगर दिनांक 2/6/2020 से अगर न्यायालय को पूर्व की भांति अगर समस्त पीड़ितों जो न्याय से पीड़ित लोग हैं उनके समस्त लोगों के न्याय के लिए अगर नियमित कोर्ट नहीं चलाया जाता है तो हम लोग दिनांक 2/6/2020 मंगलवार के दिन अपने माननीय व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर का मुख्य द्वार पर गेट बंद करके हम लोग एक प्रार्थना पत्र लेके और एक दिवसीय हड़ताल करेंगे और एक ज्ञापन हम अपने माननीय जिला न्यायाधीश को देकर मुजफ्फरपुर को देकर और इस आवाज़ को माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना, माननीय मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि जितना भी हमारे गरीब जनता और जितना न्याय व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं सभी लोग को अविलंब न्याय मिल सके एवं अधिवक्ताओं लोगों को भी अपने जो रोजगार जो आज वो बेरोजगार और कानून का आज वो जो एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे हैं उसको भी करने का और गरीब लोगों को न्याय दिलाने में उन लोगों को भूमिका का भी संचालन हो सके। इसके लिए हम लोग ने एक दिवसीय गेट बंद करके और पूर्ण रूप से कोई भी न्यायिक अधिकारी एवं उनके कर्मचारी को न्यायालय में उस दिन आने नहीं दिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।